और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड में सीट शेयरिंग पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि हमारी बात जारी है, सम्मानजनक सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, हम एनडीए का हिस्सा बनकर ही चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि हमारी बात लगातार जारी है और सम्मानजनक सीटों पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। कि जेडीयू मतलब एक रिस्पेक्टेबल नंबर पे चुनाव लड़ेगी। अब कितना सीट दे रही है आपको तो पता है, लेकिन हम लोग के तो प्रतिनिधि बात कर रहे हैं। अंतिम निर्णय तो अभी होना बाकी है, वो बता देंगे। जितने सीटों पर हमारा अंतिम निर्णय होगा उतना में लड़ेंगे। बिहार और देश के विकास की बात करिए ना। और सहयोगी गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, देखिए, झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में जेडीयू का कहना है कि हम कम से कम 5 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी जो खबरें आ रही है कि झारखंड में जेडीयू को लगभग 2 से 3 सीट मिल सकती है और इसे लेकर कल हेमंता विश्व शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें रखी। लेकिन अब विजय चौधरी का ये कहना कि हम सम्मानजनक सीट पर चुनाव लड़ेंगे, हमारी बात जारी है, क्या मायने इस बयान के और क्या जानकारी? और देखिए, ये अभी फैसला अंतिम रूप से जो है वो नहीं हो पाया है, क्योंकि समय भी बचा हुआ है। सीटों की घोषणा को लेकर जो है शीर्ष नेताओं की तरफ से जो बयान आएंगे और या जो आधिकारिक रूप से घोषणा होगी वो फैसला अंतिम रूप से मानेगा। हाँ, मगर ये जरूर है कि सीटों के शेयरिंग को लेकर जो है एनडीए में जो उनके घटक दल है उनसे जो है बातचीत चल रही है और संख्या को लेकर कुछ विषय है जो अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। इसलिए सामान्य रूप से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दे दी जाती है वो यहाँ पर नहीं दिख रही है। क्योंकि आज शाम तक जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज जो घोषणा हो जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से कि कितने चरणों में चुनाव होगा, कितने जो कागज है कि चुनाव को लेकर तैयारी होनी है, तो इन तमाम चीजों को लेकर बस इंतजार कुछ ही घंटों का ही संभवतः ये लग रहा है। मगर ये बात स्पष्ट है कि जदयू की तरफ से ये बात क्लियर कर दिया गया कि सूचना जो भी हो एनडीए के साथ। गौतम, कोई नंबर भी बताया गया है क्या कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी जेडीयू झारखंड में? देखिए, 4 सीटों की बात जो है वो सामने आ रही, मगर आधिकारिक रूप से इन बातों को लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अंतिम फैसला शीर्ष नेता चाहे वो लेसी सिंह हो या विजय चौधरी, इन दोनों की तरफ से जो बातें करेंगे कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे और सीटों की संख्या जो है वो शीर्ष गठबंधन के घटक दल की सहभागिता से सहमति से होगी। तो इन विषयों पर जो है वो चर्चा चल रही है। सीटों के फैसले आने पर जो है कुछ जरूर समय लग सकता है, मगर 4 सीटों की जो बात हो रही है उसमें जो कुछ कम सीटें मिलने की जो बातें सामने आ रही है उस पर जो है बातचीत चल रही, मगर अभी फैसला स्पष्ट नहीं हो पाया है। 4 सीटों की जो बात हो रही है, अगर विषय को फैसला हो जाता है तो जो कहा जा सकता है कि घोषणा हो जाएगी और क्या कुछ कैंडिडेट होंगे, कौन कैंडिडेट होंगे, वो जदयू जिसे बनाएगी उन तमाम लोगों की भी जो घोषणा का जो है लोगों को इंतजार है वो भी सामने हो जाएगा। बिल्कुल गौतम, और ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर सीटों का जब बंटवारा होता है तो किसे कितनी सीटें दी जाती है और कितने सीटों पर सहमति बनती है। बहुत शुक्रिया गौतम आपका तमाम जानकारी के लिए।